उर्दू दुनिया के नाजरीन, नई वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, पाकिस्तान और चीन ने अमरीकी जदीद तैयारे की टेक्नोलॉजी चुरा ली। ISI और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का बेमिसाल कारनामा सामने आ गया। पूरी दुनिया में अमरीका की जगहंसाई होने लगी है। ये खुफिया मिशन कैसे पूरा किया गया और क्या वाकई पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर अमरीकी टेक्नोलॉजी चोरी की है? आज की इस वीडियो में हम आपको इस हवाले से अहम मालूमात देने की कोशिश करेंगे। वीडियो में ये भी बताएंगे कि भारत कैसे पाकिस्तान से खौफजदा हो चुका है और F-17 थंडर ने कैसे एक बार फिर भारत पर लर्जा तारी कर दिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नाजरीन, आपसे भरपूर गुजारिश है कि वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो वो हमें कमेंट के जरिए ज़रूर आगाह किया करें। और अगर आपने हमारा चैनल उर्दू दुनिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को भी लाजमी दबाएं ताकि आपको दुनिया की नई मालूमात से भरपूर हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। नाजरीन, अमेरिका ने कुछ अरसा कबल ये इल्ज़ाम चीन पर लगाया था कि इसने पाकिस्तानी इंजीनियर्स और खुफिया एजेंसी ISI की मदद से अमरीकी जदीद F-35 तैयारे की टेक्नोलॉजी चोरी की है, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान और चीन दोनों ममालिक उठा रहे हैं। चीन पर तो ये सीधा इल्ज़ाम लगाया गया कि चीन का J-20 अमरीकी F-35 की कॉपी है। मगर यहाँ एक अहम सवाल सामने आता है और ये कि पाकिस्तान कैसे इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा हासिल कर सकता है और क्या वाकई पाकिस्तान ने चीन की मदद करते हुए ये टेक्नोलॉजी चोरी की है? नाजरीन, अमेरिका ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पर इसलिए लगा रहा है क्योंकि इससे भारत के मुकाबले में पाकिस्तानी इंजीनियर्स और साइंसदानों की कामयाबियाँ देखी नहीं जा रही। इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान और चीन के इस टेक्नोलॉजी को देखते हुए इन पर इल्ज़ाम धरना ज़रूरी समझा। अमेरिका का असल टारगेट पाकिस्तान के प्रोजेक्ट अज़म के तहत तैयार किए जाने वाला तैयारा है, जिसकी खबर सुनते ही मोदी और जवायरन की रातों रात की नींदें हराम हो गई हैं, क्योंकि चीन J-20 की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से शेयर करने जा रहा है। अगर सिर्फ चीन J-20 इस्तेमाल करता था तो अमेरिका को इससे कोई तकलीफ नहीं थी, क्योंकि चीन के सामने वो बेबस हो चुका है और अब किसी सूरत भी चीन अमेरिका का प्रेशर कबूल नहीं करने वाला। इसीलिए अमेरिकी हुकाम ने हाल ही में इल्ज़ाम चीनी J-20 पर लगाया, क्योंकि बहुत जल्द इस जदीद तैयारे की टेक्नोलॉजी चीन पाकिस्तान को देने जा रहा है। मतलब वही बात, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मतलब ये कि अमेरिका चीन को अंडर प्रेशर करके ये मुतालबा मनवाना चाहता है कि अगर चीन हमारे F-35 की टेक्नोलॉजी के साथ J-20 इस्तेमाल करना चाहता है तो इसे सिर्फ इस शर्त पर इजाज़त होगी कि वो किसी दूसरे मुल्क को J-20 नहीं बेच सकता और ना ही इसकी टेक्नोलॉजी किसी से शेयर कर सकता है। इस तरह अगर चीन पाबंद हो जाए तो पाकिस्तान का अज़म प्रोजेक्ट बंद हो सकता है, जो किसी सूरत भी चीन के लिए काबिल कबूल नहीं, क्योंकि चीन पाकिस्तान को एक मजबूत मुल्क देखना चाहता है। नाजरीन, अगर बात की जाए कि इस इल्ज़ाम के पीछे अमेरिका का मौक़िफ़ कितना दुरुस्त है और कितना गलत, तो इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि जब J-20 की तस्वीर चीनी एयरफोर्स की जानिब से जारी की गई थी तो इनको देखकर अमेरिका को ये लगने लगा था कि J-20 में मौजूद सेंसर सिस्टम्स और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम बिल्कुल इसी जगह पर नस्ब है जहाँ पर अमेरिकन F-35 में मौजूद है। 2007 से ही चीन पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इसके हैकर्स ने F-35 के सीक्रेट टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स जो कि इसकी डेवलपमेंट से रिलेटेड थे चुरा लिए गए थे। 2017 में एक बार फिर चाइना पर चलित F-35 का हसास डेटा चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया गया है, मगर इस बार J-20 के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम को निशाना बनाया गया। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि रशियन यूरो फाइटर्स में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स F-35 से बिल्कुल मुख्तलिफ जगह पर नस्ब है, जबकि J-20 में ये सिस्टम चाइना ने जहां लगाया है इसमें और F-35 में सिर्फ मामूली सा फ़र्क है। हालांकि देखने में दोनों फाइटर प्लेन्स का कोई मुकाबला नहीं है। J-20 एक मिनी इंजन का हामिल हैवी वेट फाइटर जेट है, जबकि F-35 साइज में छोटा और सिंगल इंजन प्लेन है, लेकिन दोनों ही J-20 एक मिनी इंजन का हामिल हैवी वेट फाइटर जेट है, जबकि F-35 साइज में छोटा और सिंगल इंजन प्लेन है, लेकिन दोनों ही इन लॉन्ग रेंज स्ट्राइक के लिए डेवलप किए गए हैं। तो इसके जवाब में चाइना की तरफ से ना सिर्फ इन दावों को रद्द किया गया है, बल्कि साथ ही ये भी कहा गया है कि एक दिन अमेरिका का ये दावा भी सामने आएगा कि पूरा J-20 ही अमेरिका का है। नाजरीन, चीन की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर अमेरिका को लगता था कि F-35 का इंतहाई हसास डेटा डेवलपमेंट सेल्स में ही चुरा लिया गया है तो अमेरिका ने तब इसमें तरामीम क्यों ना की और F-35 की हसास टेक्नोलॉजी में रद्दोबदल क्यों ना किया गया। और अगर 12 साल पहले ही अमेरिका को पता चल गया था कि F-35 को चाइनीज़ रिवर्स इंजीनियरिंग के तहत खुद भी तैयार कर रहे हैं तो अमेरिका F-35 ना बनाता। अगर अमेरिका को लगता है कि J-20 किसी भी लिहाज से अमेरिकन फाइटर जेट्स के हम पल्ला नहीं है तो फिर अमेरिका को परेशान होने की ज़रूरत नहीं।
اور پھر اس کو کیوں ایسی سٹیٹمنٹس دینا پڑ رہی ہیں جن کے ذریعے J20 کو کمتر ثابت کرنے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں. ناظرین، یہاں یہ پوائنٹ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ امریکہ ہی نہیں، بھارت نے بھی یہی الزام لگایا کہ چین اور پاکستان نے مل کر امریکہ کے F-35 طیارے کی ٹیکنالوجی چوری کی ہے. جس کے بعد یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اسرائیل کی طرح امریکی سیکیورٹی بھی اتنی مضبوط نہیں جتنی پیش کی جاتی ہے. کیونکہ اگر امریکہ یا چین کے ہیکرز امریکی ریسرچ پیپرز تک پہنچ چکے ہیں تو پھر امریکہ کو اپنی خیر منا لینی چاہیے، کیونکہ ایسے میں پاکستانی خفیہ ایجنسی اور چینی دفاعی ادارے یہ جان چکے ہیں کہ امریکی ہتھیاروں کی کیا کچھ خصوصیات ہیں، اور یقینی طور پر چین اور پاکستان نے ان ہتھیاروں کا توڑ بھی نکال رکھا ہوگا. یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے امریکہ چین سے خوف زدہ دکھائی دیتا ہے اور جنگی میدان میں کوئی بڑا قدم اٹھانے سے ڈرتا ہے، جبکہ چین اور پاکستان کی یہ قربتیں بھارت کو بھی ہضم نہیں ہو رہی اور وہ آئے روز منفی پروپیگنڈوں سے چین اور پاکستان کو نیچا دکھانے کی کوششیں کرتا آیا ہے، جس کی بڑی وجہ لداخ میں چین کے ہاتھوں زبردست ٹھکائی اور مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر پوری دنیا میں بڑی رسوائی ہے. پیارے پاکستانیوں، چین اور پاکستان اس سے پہلے بھی جدید اور خطرناک لڑاکا طیارہ F-17 تھنڈر بنا چکے ہیں. F-17 تھنڈر لڑاکا طیارہ پاکستان کے لیے اس وجہ سے بھی خاصی اہمیت کا حامل ہے کہ پاکستان اسے خود تیار کرتا ہے. پاکستان نے چین کی مدد سے ہی ان طیاروں کو بنانے کی صلاحیت حاصل کی ہے اور ماہرین کے مطابق یہ طیارہ ایک ہمہ جہت کم وزن 4th جنریشن ملٹی رول ایئر کرافٹ ہے. اس طیارے کی تیاری، اپ گریڈیشن اور اوور ہالنگ کی سہولیات بھی ملک کے اندر ہی دستیاب ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس طیارے کی تیاری کے مراحل کو یقینی بنانے کے لیے کسی بھی دوسرے ملک کے محتاج نہیں ہے. دفاعی ماہرین کے مطابق F-17 تھنڈر طیاروں میں وہ جدید ریڈار نصب ہیں جو رفال کی بھی بڑی خوبی گنی جاتی ہے، اور یہ میزائل اپنے ہدف کا بالکل ایسے ہی پیچھا کرتا ہے جیسے ہالی ووڈ کی متعدد فلموں میں دکھایا جاتا ہے. F-17 تھنڈر زمین پر حریف کی نگرانی اور فضائی لڑائی کے ساتھ ساتھ زمینی حملے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. یہ طیارہ فضا سے زمین، فضا سے فضا اور فضا سے سطح آب پر حملہ کرنے والے میزائل سسٹم کے علاوہ دیگر ہتھیار استعمال کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. تو پیارے پاکستانیوں، اب آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے. نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں. ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں.